अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए जी? मैं ये बेगमपुरा से। अच्छा भैया, आप इमरान खान की कॉपी कह रहे थे सब आप? जी मेरा नाम भी इमरान खान है, माशाल्लाह जी। नाम है जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस जलसे के भाई बारे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना, दो लीडर हैं और उनके दो नज़रिए हैं। में? बिल्कुल। एक लीडर कहता है कि भाई हम जो हैं हम भिखारी कौम हैं और भिखारी जो होते हैं वो होते ही ग़ुलाम हैं। और दूसरा जो लीडर है, दूसरा जो नज़रिया है वो कहता है कि भाई हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हैं। तो मैं आप मीडिया वाले से पूछना चाहता हूँ, आपको कौन सा पसंद है? हमें तो आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान ही पसंद है। खुददार पाकिस्तान पसंद है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो PDM का जो करप्ट टोला है, रंगबाज आप इसको कह लें, ये जो पहली हुकूमत थी अच्छी भली पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन काबीना थी। ये हमारे एक भाई हमें बता रहे थे कि एक जो हेल्थ मिनिस्टर था वो डॉक्टर था, अमेरिका से या बरतानिया से डिग्रीएबल था, उसको उतार कर एक MA पास करप्ट बंदे को हेल्थ मिनिस्टर लगा दिया है। ये जो इनकी काबीना बनी है 24 में से ज़्यादा जो हैं वो ज़मानत पर रिहा है। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि एक सरकारी मुलाजिम पर, जो थर्ड क्लास का सरकारी मुलाजिम है, उस पर अगर पर्चा भी हो जाए तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। यहाँ पे सारे ज़मानतेबल करप्ट टोले केस चल रहे हैं, अदालतों में फंसे हुए। वो आगे कोई वज़ीर बन गया है, कोई वज़ीर आज़म बन गया है। शहबाज शरीफ साहब पे 4000 करोड़ की करप्शन का केस है और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर। हाँ वो कहते हैं ना कि जितनी, खान साहब कहते हैं ना कि जितनी बड़ी करप्शन उतना बड़ा ओहदा। ये तो पाकिस्तान का कानून है। मैं ये पाकिस्तान की जुडिशरी से पूछना चाहता हूँ, जज साहिबान से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या नज़र आया था इस करप्ट टोले में? आपको इन PDM के रंगबाजों में क्या नज़र आया था, जो आपने खुददार इंसान को उतार के इन करप्ट टोले को हम पर मुसल्लत कर दिया है? हम तो इनको नहीं मानते, हम तो इनको मानने के काबिल ही नहीं है। आप हैं, हम तो नहीं हैं। नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पब्लिक नैरेटिव है इनके बारे में वो चेंज हुआ है? अब क्या क्या कहेंगे? बिल्कुल चेंज हुआ है भाई। मैंने तो पहले आपसे पूछ लिया है ना कि आप गुलामी पसंद करेंगे या आज़ादी? आज़ादी तो सब ने आज़ादी पसंद कर दी है ना भाई। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम फेवरेट हुकूमत है पाकिस्तान की, बहुत पंजाब की फेवरेट है, पाकिस्तान की फेवरेट। वो जो मेरे ख्याल से वो जेलों में चोर डाकू डकैत बैठे हुए हैं ना, उनके लिए फेवरेट होगी, क्योंकि उनके ही वो बिरादरी की हुकूमत आ गई है। जो मुखलिस पाकिस्तानी है, खुददार पाकिस्तानी है, उनके लिए ये फेवरेट नहीं है। फेवरेट तो आपने उतार दी है। कल के जलसे के बारे में क्या कहें? कल के जलसे के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी आवाम यहाँ पे आएगी ना, वो आप भी देख लेना और हम भी देख लेंगे। यहाँ पे अब दो नज़रिए पे जोन से है ना लोग इकट्ठे होंगे। एक तो खान साहब के लिए आएंगे, दूसरे पाकिस्तान के लिए आएंगे। मुझसे अगर पूछें तो मैं आधा खान साहब के लिए आया हूँ, आधा पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, खुद मुख्तार हूँ, भिखारी नहीं हूँ मैं। तो वो जो कहते हैं कि हम भिखारी हैं, उनके बारे में क्या कहें? वो होंगे भिखारी, वो तो हैं ही भिखारी। अब ये जो क्या नाम है, ये जो 20 या 25 लोटे जो बने हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि मैंडेट उनके पास तहरीक इंसाफ का है और चले वो दूसरी पार्टी में ज़मीर जागे उनके, अचानक वो ज़मीर जागे, ऐसा बनता है। और भाई मेरे, हमने खान साहब को वोट दिया था, आपको नहीं था दिया कि आप जाके उसका 25 करोड़ में सौदा कर दें। अब ये कल मैं एक का वो इंटरव्यू देख रहा था टेलीविज़न पे, गालिबन वो असम्बली में खिताब कर रहा था। वो कस्में खा रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ आपने पैसे लिए हैं, दलील दे सकता हूँ यहाँ पे कि आपने पैसे लिए हैं। क्यों? हमारा जो हल्का है ना, जिधर मैं रहता हूँ, उधर 15 साल से गैस की बंदिश है। जब भी इलेक्शन आते हैं, MNA MPA आते हैं, मैं कसम खा के आपको कहता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, बल्कि ख़ुद को गालियां भी देते हैं कि हमने ये गैस का मसला हल ना करवाया तो हमें फ़लानी कसम, हमें ये कसम, हमें वो कसम। जब इलेक्शन जीतते हैं हल्के में घुसते ही नहीं है। तो तुम किस तरह कस्में खा रहे हो कि आपने पैसे नहीं लिए? आपको सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी नज़र आ रही होती है, इसके लिए आप कस्में खाएँ, ख़ुद को गालियाँ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? आपने 25 करोड़ लिया हुआ है, उस 25 करोड़ के लिए आप जितनी मर्जी कस्में खा लें, आपको फ़ायदा है?
झूठी कसम खाने का तो नुकसान आपको उस जान में मिलेगा ना, और जो आपने थप्पू लिए हैं वो इस जहान में फ़ायदा देगा। आपने इस जहान के लिए उस जहान को जो है वो कस्में खा ली। पब्लिक जो ये कहते थे कि पब्लिक का नैरेटिव है कि बहुत महंगाई है आपके नज़र? भाई बिल्कुल महंगाई है, लेकिन अब तो आपकी गवर्नमेंट आ गई है ना, तो अब कम कर देना महंगाई को। नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट तो न्यूट्रल पूरे पाकिस्तान के होते हैं ना। मैं एक पब्लिक नैरेटिव पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो PMLN कहती थी कि बहुत महंगाई की है इमरान खान साहब ने, उसके बारे में पूछ। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि महंगाई इमरान खान साहब ने की थी ना, अब आप आ गए हैं तो कम कर दे महंगाई, क्यों नहीं कर रहे? वो तो कम नहीं कर रहे, अब आते ही उन्होंने चीनी बढ़ा दी, उन्होंने घी बढ़ा दिया। तो फिर ये महंगाई इससे साबित होता है कि महंगाई आलमी सतह पर हुई हुई है। आज उनके एक वो वजीर ख़जाना साहब का बयान है कि पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादती कर रहे थे इमरान खान साहब अवाम को सब्सिडी दे के पेट्रोल पे ज़्यादती कर रहे थे। वो एक अवामी लीडर थे, अवामी नुमाइंदे थे, वो उनको अवाम की फ़िक्र थी, उन्होंने अवाम को इसलिए रिलीफ दिया है। आप चोरों और डाकुओं तो सिर्फ इस चीज़ की सोच होती है कि कितना हम जौन सा है ना वो खप्पा मार के तो यहाँ से अभी मुझे ये दोपहर के टाइम एक भाई बता रहा था कि यार वो खाता है तो लगाता भी है। मैंने कहा सही है, आप मुझे 100 रुपया दे दें कि यार मुझे ज़रा वहाँ से सब्ज़ी ला के दे दो, मैं 40 रुपये की सब्ज़ी ले आऊँ, 60 रुपये बीच में से मैं चुरा लूँ, क्या फ़ायदा मेरी सब्ज़ी लाने का? कोई फ़ायदा है? तो यही काम इन्होंने किया है। जहाँ पे लाख लगाया वहाँ पे करोड़ चुराया है, जहाँ पे करोड़ लगाया वहाँ पे अरब छुपाया है। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ के जो 2 बेटे हैं, आप उनके नामों से भी वाकिफ़ हैं, वो साईं लोग हैं, मेरे ख्याल से वो अब नॉर्मल हैं। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे 12 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, हम तो मेरे पास 1000 रुपया नहीं है। हम तो पैदाइशी वो मकरूज है ना, हर बंदे पे 1.5 लाख का मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? और फिर इन लोगों को इनके झूठे चेहरे भी नज़र नहीं आते। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो अपने वालिद के ज़ेरे किफ़ालत में रहती हूँ। ये किसने कहा था? ये मरियम ने कहा था ना। और फिर ये लोग मतलब ये है कि ये जितने भी ये इन्हीं के बरादरी के हैं वो इनके पीछे पीछे लगे हुए हैं। चलें जी, अब पटवारी नहीं है ये, अब इनका नया नाम रख दिया गया भिखारी। चलें जी, सबका पटवारियों से कन्वर्ट हो के भिखारी हो गए, ये बहुत और मैं ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहता हूँ कि मौलाना साहब, आप मौलाना हैं, आलिम हैं, आलिमों का काम होता है मस्जिद में बैठकर लोगों को दीन की तबलीग करना। अगर आपने सियासत में आना ही है तो हक सच की सियासत करें। बिल्कुल। किसको नहीं पता कि आप चोरों पे पर्दा डाल रहे हैं? कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है चोरों के ऊपर पर्दा डालना? आपने खुद कहा था, मैंने आपके पिछले इंटरव्यूज सुने हैं, आपने कहा था और नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क का ख़जाना लूटा है, जलदारी भी चोर है, ये दोनों चोर हैं। आज आप उनके ऊपर पर्दे डाल रहे हैं। या तो हम बेवकूफ़ हैं या आपको समझ नहीं है। हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं असल बनाना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि या तो हमें समझ नहीं है या फिर वो जो अब से है ना। क्या देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम आवाम जो है इन्हें वोट देगी? वोट ये जो लेने आएंगे हमसे वोट देंगे? मैं कहता हूँ ये तो आवाम में आ ही नहीं सकते। आवाम इनका किस चीज़ से इस्तकबाल करेगी? ये आवाम इनका आंडों और जूतियों से इस्तकबाल करेगी, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के साथ जो मुल्क की गलदारी करके डील करके ये हुकूमत गिराई है ना, अब तो ये आ ही नहीं सकते। अगर आएंगे तो अपने जो इनके बरादरी के होंगे वो छोटे छोटे चोर, एक बड़ा चोर होता है, छोटे छोटे चोर होते हैं, वो हड्डियाँ शड्डियाँ उनके बीच में आएंगे, आवाम में नहीं ये आ सकते। ये आप भूल जाएं। आखिरी बात इमरान साहब के लिए कोई एक लफ्ज़? इमरान खान साहब के लिए ये पैगाम है कि खान साहब डटे रहो, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, और मेरा जो एक मशवरा है ना, ये अपने पल्ले बांध लो, इन दोनों कानों में डाल के ये दिमाग में उसको महफूज कर लो। आप जब इलेक्शन में फेमस हुए थे तो पाकिस्तानी अवाम आपके साथ थी। आप अगर किसी गधे को भी खिला देते ना तो वो आपका मैंडेट लेके वो जीत जाता। आपने ये करप्ट चोर डाकू साथ रला के इन्हीं को आपने टिकटें दे के आज देख ले उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया है। नेक्स्ट टाइम इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ेगी इन लोटों की? नहीं, मैं कहता हूँ इमरान खान को तो नहीं पड़ेगी, लेकिन उन लोटों को इमरान खान की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन खान साहब मोहतात रहना, एहतियात रहना,
इन चोरों के मुकाबले में नए चेहरे सामने लेके आओ, नजरियाती लोग सामने लेके आओ।